अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। भारत के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों में, भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिस्कस होने वाली स्टोरी है, वो है मुस्कान बीबी। डिस्कस होने वाली स्टोरी है गुज़श्ता 24 घंटों में, वो है हिजाब, वो है निकाब और वह है मुसलमानों की और इस्लाम के रवायात। वाक़या क्या है ये सारा आपके सामने रख देते हैं और इसका पस मंज़र क्या वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मुस्कान बीबी जिनकी वीडियो वायरल है, जिन्हें आप नारा लगाते हुए देख रहे हैं, जिनके पीछे हिंदुत्व नजरिए के लोग जय श्री राम करके उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनका इंटरव्यू सामने आया है। भारत में एक अंग्रेजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहती हैं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं सिर्फ एक असाइनमेंट कॉलेज में जमा करवाने जा रही थी, मेरा मकसद कोई और नहीं था, इसलिए मैं कॉलेज में जाना चाह रही थी। एग्जाम्स में सिर्फ 2 माह रह गए और मैंने असाइनमेंट जमा करवानी थी और वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। अब ये जो अलाउ नहीं कर रहे थे, ये वो क्राउड है, ये वो मेंटालिटी है, ये वो लोग हैं जो कि मोदी के मानने वाले हैं और मोदी के प्रचार हैं। सिर्फ इसलिए अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि मैंने बुरखा पहन रखा था, मेरे पीछे आए और जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। फिर मैंने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और यकीनन वो नारा हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोगों के कानों में गूंजा है और इंटरनेशनली वो चीज रिपोर्ट हुई है। उसके बाद वो एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप उन्हें जानती हैं या वो कहीं बाहर से लोग आए थे, कि ये जो लोग थे, ये जो आपके पीछे क्राउड था, आप उन्हें जानती हैं या ये लोग कहीं बाहर से आए थे। तो इस पर उनका कहना है कि उनमें से कुछ तो आउटसाइडर्स थे जो बाहर से आए थे, सिर्फ 10% ऐसे हैं जो उसी कॉलेज से थे, यानी ज्यादातर आउटसाइडर्स थे, बाहर से आए थे। मेरे प्रिंसिपल और जितने भी लेक्चरर्स थे सब ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इनसे महफूज किया। प्रिंसिपल ने सबसे ज्यादा मुझे महफूज किया और उस क्राउड से, उस जमघट से, उस इकट्ठ से, उस नजरिए से मुझे बचाया। मैं जब से पढ़ रही हूं मैंने बुरखा पहना हुआ है। प्रिंसिपल या कॉलेज की इंतजामिया ने बुरके के ऊपर कभी भी मुझे नहीं रोका। ये आउटसाइडर्स थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन गुज़श्ता दिन प्रिंसिपल ने हमें गाइडलाइंस दी थी और प्रिंसिपल साहब की गाइडलाइन ये थी कि बुरका और हिजाब ना पहने। और आज उन्होंने देखा कि हमें जब ये लोग, ये क्राउड बुरके की वजह से मेरे पीछे आया तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे महफूज किया। हम हिजाब पहनेगी, ये मुस्लिम लड़की का एक तरह का हिस्सा है। 5 और मुस्लिम लड़कियां मेरे पास आई और वो सब रो रही थी क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था जब तक वो बुरखा ना उतार दें। मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ। हर कोई कहता है कि हम आपके साथ हैं, हमारी तरजीह तालीम है और सिर्फ एक कपड़े की वजह से वो हमारी तालीम रोक रहे हैं। ये क्लियरली मुस्कान बीबी का मुकम्मल इंटरव्यू है। BBC ने इसके हवाले से एक आर्टिकल छपा है और BBC आपको पता है वन ऑफ अ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन। और BBC ये कह रहा है कि ये 31 तारीख को एक कॉलेज में 6 मुसलमान लड़कियों को रोका गया कि आप अंदर नहीं दाखिल हो सकती क्योंकि आपने बुरका पहना हुआ है। और उसके बाद BBC लिखता है कि पूरे भारत में और कर्नाटका जो स्टेट है वहां पर BJP की हुकूमत है, यानी कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। और खासतौर पर ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें UDP एक है, UDP एक है, जहां पर ये सारा वाकया हुआ है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट गढ़ समझा जाता है BJP का। और कमेंटेटर्स मुख्तलिफ ये कहते हैं, BBC ने बाकायदा लिखा है, वो इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कहते हैं कि ये फैक्ट्री है या लेबोरेटरी है BJP की या हिंदुत्व नजरिए को प्रमोट करने वाली लोगों की। ये हालात हैं भारत के, ये माइनॉरिटीज के साथ। और ऐसी माइनॉरिटी जिसकी तादाद तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा है, 20-22 करोड़ है। पूरी दुनिया, इंटरनेशनल साफी, बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर बात करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज को कंडेम कर रही हैं, इसे गलत समझती हैं और इसके खिलाफ हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।